जय गुरु जी संगत जी। कैसे हैं आप सब? मैं गुरु जी का ये सत्संग सुनाने जा रही हूँ। वो शुक्राना सत्संग है और गुरु जी के मंत्र जाप से ही शुरू करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, ये अभी 2 हफ्ते पहले की बात है जब मैं बड़े मंदिर गई थी। तो मैं बहुत दिनों से सोच रही थी कि जल्दी से मेरा भी नाम गुरु जी है ना, क्या कहते, सेवा के लिए मतलब मेरा रजिस्ट्रेशन हो जाए, वहाँ पर मेरा भी नाम लिख लिया जाए। बट बहुत टाइम से नहीं हो पा रहा था। पर जब मैं 2 हफ्ते पहले गुरु जी के मंदिर गई तो सडनली मेरा नाम लिख लिया गया, कहते सेवा के लिए, सेवादारों के उसमें। और ना बोला कि आपको, मतलब वहाँ सारी इन्फॉर्मेशन मुझसे ले ली गई, मेरे वेयर अबाउट्स के बारे में, मेरे कॉन्टैक्ट डिटेल्स। उन्होंने ये भी पूछा वहाँ के सेवादार अंकल ने कि आप कौन से दिन आ सकते हो। मैंने कहा अभी तो मैं फ्री हूँ, तो यू कैन कॉल मी एनी टाइम, गुरु जी की जो मर्ज़ी होगी, जिस दिन का होगा तो आप देख लीजिएगा। तो उन्होंने मुझसे पूछा भी कि आप कौन सी सेवा लेना चाहते हो। मैंने कहा वो जो गुरु जी जो सेवा देना चाहे, चाहे वो टॉयलेट की सेवा हो, चाहे वो किचन सेवा हो, चाहे सफाई की सेवा हो, मेरे को बस सेवा मिल जाए। उन्होंने मेरा पूरा डिटेल्स लिख लिया और फिर मैं घर आ गई। घर आने के बाद संगत जी, आप विश्वास नहीं करेंगे कि मैं जहाँ रहती हूँ वहीं पे पास में, हमारे घर के पास में एक आंटी जी हैं जो है ना अपने घर से ही, मतलब टिफ़िन सर्विसेज की सर्विसेज प्रोवाइड करती हैं। तो वो भी गुरु संगत है। तो हमें पता चला कि वो गुरु संगत है। तो उन्होंने हमारा यहीं पे, जिस एरिया में हम रहते हैं, वहीं पे बताया कि पता है आपको, यहाँ पे भी गुरु जी का दरबार है। जो लोग नहीं जा पाते ना जल्दी जल्दी गुरु जी के बड़े मंदिर, तो यहाँ पे भी एक अंकल हैं जिन्होंने पूरा दरबार सजाया हुआ है और वहाँ पे सत्संग होते हैं, पूरी संगत आती है। तो हम तो बहुत खुश हुए। उन्होंने हमारा नाम उस जो क्या कहते हैं ग्रुप था उसके अंदर ऐड करवा दिया। वी वर वेरी हैप्पी, इतने खुश हम कि चलो कम से कम गुरुजी ने हमें संगत के साथ सत्संग करने का मौका मिलेगा, गुरुजी का नाम लेना, जाप करना, ये सब मिलेगा। और गुरु संगत की तो बात ही अलग है। फिर हुआ ये कि जो उन्होंने जिस नंबर के ऊपर हमारा अपने ग्रुप के अंदर हमारे को ऐड किया था, उसके अंदर मैसेज आया कि उनको सेवादारों की ज़रूरत है। तो जो भी सेवा देना चाहता है या लेना चाहता है वो वहाँ पे दरबार आके कांटेक्ट करे। हम गए, वहाँ सब शब्द बानी हो रही थी, सत्संग सुना। और पहली बार गुरुजी ने मुझे वहाँ पर, पहली बार गुरुजी ने मौका दिया मुझे मेरा सत्संग सुनाने का। इसके लिए तो मैं गुरुजी का अनंतम अनंतम कोटि कोटि शुक्राना करती हूँ मेरे मालिक का, कि मैं कितने महीने से सोच रही थी मैं सत्संग कैसे सुनाऊँ, किसको सुनाऊँ, कैसे सुनाऊँ। और सत्संग आए दिन मेरे पास, इतने गुरुजी ने इतने सत्संग कर दिए थे, मतलब इतने सत्संग हो गए थे, इतने पॉजिटिव रिवर्ट्स मुझे गुरुजी की तरफ से आ रहे थे कि वो सत्संग 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, पता नहीं कितने हो चुके थे। दैट्स अनकाउंटेबल। उसके बाद क्या हुआ, मैंने उनसे पूछा, जो वहाँ के अंकल थे, अंकल यहाँ पे सेवा में बताइए क्या करना होगा। तो उन्होंने इतनी खुशी खुशी ये नहीं देखा कि मैं पहली बार आई हूँ। उन्होंने बोला आंटी आप क्या सेवा करोगे। मैंने कहा आप मुझे कोई भी सेवा दे दो, मैं कर लूँगी। उन्होंने, जो मैं वहाँ कह के आई थी गुरुजी के मंदिर में कि अगर मुझे क्लीनिंग की भी सब वो मिलेगी ना, तो मैं खुशी खुशी करूँगी, क्योंकि वो मेरे गुरुजी का क्या कहते हैं ना कि गुरुजी की डिमांड होगी या गुरुजी का आदेश होगा। और मुझे सच में वहाँ पर क्लीनिंग की ही सेवा मिली। इतना शुक्र अदा किया मैंने गुरुजी का कि गुरुजी सच में आपके मिरेकल्स तो आप ही जान सकते हो कि आप किस तरह से अपने बच्चों से सेवा लेते हो। आपने सत्संग भी करवा दिया, आपने सेवा भी ले ली। और आज हुआ ऐसा कि सोमवार था, तो सोमवार को भी दरबार खुलता है यहाँ पे, जहाँ पे जिस दरबार की मैं बात कर रही हूँ गुरुजी की। तो 7:30 पे जाना था, क्योंकि संगत के आने से पहले ना सफाई वगैरह करनी होती है। अब मेरे घर में इतना काम था, आज मैं बता नहीं सकती, इतना काम था। मैंने 7:40 पे फ़ोन किया कि अंकल ऐसी सी बात है, मेरे घर पे ना थोड़ा काम ज़्यादा है,
पर मैं आज नहाई नहीं हूँ, मैं बिना नहाए हूँ, मैं आऊँ सेवा के लिए। उन्होंने कहा आंटी ये सोचो मत, गुरुजी को अगर आपकी सेवा लेनी होगी तो उसमें वो ये नहीं देखेंगे कि आप नहाए हो या नहीं आए हो, आप देखिए आप आ सकते हो या नहीं। मैं तुरंत भागी अपने घर से। मैंने कहा बात के बाद में देखी जाएगी चीज़ें। मैं तुरंत भागी अपने घर से, ज़्यादा दूर नहीं है मेरे घर से, 500-600 मीटर्स की दूरी हुई है। और मैंने गई वहाँ पे तो फटाफट मुझे वही सेवा गुरुजी ने दी, और गुरुजी ने मुझे वही क्लीनिंग वाली सेवा दी। और उसके बाद ना अंकल ने मुझसे कहा कि आंटी आज आप एक काम कीजिएगा, ये सेवा होने के बाद ना आप तिलक सेवा ले लीजिएगा। तो मैंने उनसे कहा कि मैं तो नहाई नहीं हूँ। तो उन्होंने कहा कोई बात नहीं, गुरुजी ऐसा कोई भी क्या कहते, गुरुजी ने ऐसा कोई भी रिस्ट्रिक्शंस नहीं रखी हैं कि आप है ना नहा कर ही करो, बस आप आ गए हो ना, गुरुजी ने आपको आदेश दे दिया है। ये मेरा आदेश नहीं है, गुरुजी का आदेश है, तिलक सेवा आप ही को करनी है, जितनी भी संगत अभी आएगी। बस मेरे लिए क्या था, कहते हैं ना कि बिन मांगे मोती मिले। मैं मतलब मैं अब शब्दों में बयान नहीं कर पाऊँगी कि मुझे क्या मिला, बट जब वहाँ शब्द चल रहे थे तो मेरी आंखें भर आईं और मैंने बस इतना ही कहा, गुरुजी सच में आपको जिसका हाथ पकड़ना होता है ना, आप ये नहीं देखते कि ये बच्चा कितना गंदा है, आप सिर्फ ये देखते हो कि मेरी संगत का दिल कैसा है। और जैसे जैसे मैं गुरुजी के करीब जाती जा रही हूँ, उन्हें जानती जा रही हूँ और मैं सत्संग सुनती जा रही हूँ, सच बता रही हूँ, मुझे पहले बहुत गुस्सा आता था, एक एक्सट्रीम लेवल पे मुझे बहुत गुस्सा आता था संगत जी। पर आप विश्वास कीजिए आज मन इतना शांत हो चुका है, इतना शांत हो चुका है कि कोई भी मुझे कुछ कह भी देता है ना तो मुझे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। ये तो गुरुजी की रहमत है कि मुझे परिवार बहुत अच्छा मिला है, मेरे हस्बैंड बच्चे सब अच्छे हैं कि सब मुझे आई एम क्वीन ऑफ माई हाउस। और उसके बाद ऊपर से गुरुजी की इतनी रहमतें, कौन मतलब ऐसा करता है मुझे नहीं पता, पर मेरे गुरुजी ने तो मेरे लिए इतनी रहमतों की बारिश कर रखी है कि मैं बता नहीं सकती। मतलब हर रोज़ नहीं, दिन में 3 से 4 सत्संग में ज़रूर सुना सकती हूँ। आज गुरुजी ने मुझे ये मौका दिया है और मैं 12 बजे सत्संग कर रही हूँ। बस गुरुजी के स्वरूप के सामने, जो मेरे लिविंग रूम में गुरुजी ने अपना स्वरूप स्थापित कराया, मैं उसी के सामने बैठकर अभी ये सत्संग कर रही हूँ। और संगत जी, मैं गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ कि बस ये जो क्या कहते हैं नियामत उन्होंने मुझे दी है, ये हर बार वो मुझ पे बख्शते रहें। मेरी कोई औकात नहीं है, पर गुरुजी सेवा ले रहे हैं तो गुरुजी ही सेवा करवा रहे हैं, मेरी तो औकात नहीं है। अगर हम ये सोचें कि हम सेवा कर रहे हैं तो हमारी औकात नहीं है। अगर मालिक चाहेगा तभी सेवा कर पाएंगे हम उनकी। तो मैं तो गुरुजी का अनंतम शुक्राना करती हूँ और आप सबसे भी यही कहती हूँ, अगर आपके पास भी अगर कोई भी आपका सत्संग है जो आप इस चैनल के माध्यम से आगे संगत तक पहुंचाना चाहते हैं तो मुझे आप एक बार मैसेज कर दीजिएगा कमेंट बॉक्स में कि हाँ आपको शेयर करना है या आप मुझे अपना सत्संग भेजना चाहते हैं। तो मैं अपना आपको व्हाट्सएप नंबर और अपना क्या कहते हैं मेल आईडी आपको शेयर कर दूँगी, जिस पे आप अपना सत्संग रिकॉर्ड करके या लिख कर इस चैनल के माध्यम से मुझे भेज सकते हैं। और जिस दिन मैं आपका सत्संग गुरुजी के कहने पर जब सुनाऊंगी, जब ये पोस्ट करूंगी तो आपको मैं इन्फॉर्म कर दिया करूंगी। पर मैं यही कहूँगी, अगर सत्संग है तो मन में मत दबाइए। गुरुजी आप एक सत्संग सुनाएंगे ना, सत्संग करने वाले का भी भला होता है और सत्संग सुनाने वाले को भी ब्लेसिंग्स मिलती हैं, ये तो सभी जानते हैं। बट मैं यही कहूँगी, अगर आप एक सत्संग, चाहे वो छोटा हो चाहे बड़ा, आपके पास आप किसी को भी शेयर करते हो, सुनाते हो, तो गुरुजी आपके लिए अगले दिन के लिए 2 से 3 और पता नहीं कितने सत्संग तैयार कर देते हैं। सत्संग मतलब आपको इतनी ब्लेसिंग्स दे देते हैं कि आप ये कहते हो नहीं मेरा एक दिन भी खाली नहीं जाना चाहिए। गुरुजी ने जो मेरे को ब्लेस किया है, मेरी फैमिली को ब्लेस किया है,
मेरे को तो लोगों को ये बात मतलब सुनानी है कि गुरुजी कैसे चमत्कार करते हैं। मैं तो अनंतम शुक्राना करती हूँ और आप सबको भी यही कहती हूँ, अगर आपके पास सत्संग है तो आप चैनल के माध्यम से ये शेयर कर सकते हैं। मैं अपने इस सत्संग को यहीं पे विराम करती हूँ गुरुजी के मंत्र जाप से, और आप सबके लिए गुरुजी से ब्लेसिंग्स मांगती हूँ कि गुरुजी आपकी हर मनोकामनाएं पूरी करें, जो भी आपकी अरदास है वो पूरी करें, आपको ब्लेसिंग्स दें। आपको अगर आप किसी बीमारी से क्या कहते हैं गो थ्रू हो रहे हैं तो गुरुजी आपको हील करें, क्योर करें और आपकी हर मनोकामना पूरी करें। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना। जय गुरुजी।